फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूरत का फेमस स्ट्रीट फूड खाउसा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर्डफुल इस डिश को आप अब घर पे आसानी से बना सकते हो। और साथ में इस डिश में डलने वाली सारी चीज़ों को घर पे कैसे आसानी से बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये बर्मीज़ खाउसे का मॉडिफाइड वर्ज़न जो सूरत का फेमस खाउसा के नाम से जाना जाता है उसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से खाउसा के लिए पहले कोकोनट ग्रेवी घर पे बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे घर पे ही कोकोनट मिल्क भी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम फ्रेश नारियल लिया है। उसे हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में डाल देंगे, इसलिए इसका जो पीछे का ब्राउन पार्ट है वो हम आसानी से निकाल सके। इस तरह से हमने सारे कोकोनट चंक्स में से ब्राउन पार्ट निकाल लिया है। उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे आधा कप पानी और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नारियल है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो हम इसमें बाकी आधा कप पानी डाल देंगे और फिर से अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले पार्ट में हमें जो कोकोनट मिल्क है वो मिल गया है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसको हम छान लेंगे। तो उसके लिए बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे एक छलनी रख दी है। उसके ऊपर हम एक पतला सा रुमाल या फिर पतला सा कपड़ा रख देंगे और उसमें ये कोकोनट वाला मिक्सचर डाल देंगे और अच्छे से इसको दोनों हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एकदम गाढ़ा हमें कोकोनट मिल्क बनके तैयार हुआ है। वैसे यहाँ पे खाउसा बनाने के लिए आप मार्केट में जो कोकोनट मिल्क मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे 250 ग्राम फ्रेश कोकोनट से ढेर सारा कोकोनट मिल्क बना सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोकोनट बचा था उसको फिर से हमें मिक्सर जार में डालना है। 1 कप पानी डालेंगे, फिर से अच्छे से हम इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा कोकोनट मिल्क फिर से निकाल लेंगे। पहले पार्ट में जो कोकोनट मिल्क मिलता है वो गाढ़ा होता है, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा पतला हो जाता है। इस तरह से हम 3 बार करेंगे। कोकोनट को मिक्सर जार में डालेंगे, 1 कप हम यहाँ पे पानी डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये तीसरी बार मैंने अच्छे से कोकोनट और मिल्क को ग्राइंड किया है। तीसरी बार में थोड़ा सा पतला हमें कोकोनट मिल्क मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 लीटर जितना कोकोनट मिल्क या फिर नारियल का दूध बना लिया है। मैंने पहले कहा उस हिसाब से आप रेडीमेड यहाँ पे कोकोनट मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो और ये प्रोसेस आप अगले दिन भी कर सकते हो, यानी कि 1 दिन पहले आप नारियल का दूध बना के फ्रीज़ में रख सकते हो, तो खाउसा बनाने में आसानी हो सकती है। अब इस नारियल के दूध को अगर आप गर्म करोगे डायरेक्ट तो ये फट जाएगा, तो उसको गाढ़ा करने के लिए और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। अगर डायरेक्ट बेसन इसमें डाल देंगे इतनी सारी क्वांटिटी में तो गुठलियाँ रह जाएगी, तो हम थोड़ा सा नारियल का दूध है उसको हम 1 कप में लेंगे और बेसन को उसके साथ अच्छे से घोल लेंगे। हमें यहाँ पे लम्स फ्री बेसन की स्लरी नारियल के दूध के साथ बनानी है और उस स्लरी को हम पूरे नारियल के दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम एक चटनी बनाएंगे। उसके लिए चटनी का जार लेंगे, उसमें 15 से 20 काजू लेंगे। यहाँ पे आप काजू की जगह पे मगजतरी के बीज भी ले सकते हो। उसमें डालेंगे 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 1/4 चम्मच जितना नमक और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जितना ही पानी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसकी पेस्ट बना लेनी है। अब एक कढ़ाई में लेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल और तेल जैसे ही हल्का गर्म हो उसमें हमने अभी फ्रेश जो चटनी या फिर प्यूरी बनाई है उसको ऐड कर देंगे और मीडियम और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सौटे करना है। थोड़ा सा 3-4 चम्मच जितना पानी मैंने मिक्सर जार में डाल के उतना ही पानी 3-4 चम्मच जितना इस चटनी के साथ या फिर आप ग्रेवी भी कह सकते हो उसके साथ ऐड कर दिया है। लो फ्लेम पर
अच्छे से जब तक खुशबू आना शुरू नहीं हो जाता तब तक सौटे करेंगे। लगभग 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको सौटे किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। बेसन का घोल वाला जो हमने कोकोनट मिल्क बनाया था उसको हल्का सा मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच नमक, और यहाँ पे नमक की मात्रा है वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही ये पूरी प्रोसेस करने वाले हैं। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम नूडल्स तैयार करेंगे। नूडल्स तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरे पैन के अंदर 3 से 4 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे से बने नूडल्स यूज़ की है। आप यहाँ पे कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नूडल्स यूज़ कर सकते हो। इस नूडल्स को हमें मीडियम और लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। हम यहाँ पे नूडल्स को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ही आप देख सकते हो कि नूडल्स है वो हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको अच्छे से हम पानी में से छान के निकाल लेंगे, और जब नूडल्स गर्म हो तभी उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। मैंने नूडल्स को अच्छे से छान लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। उसके लिए 10 से 15 मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने कच्चे वाले लिए हैं। उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, 3 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी सूखी वाली लहसुन की चटनी बनके तैयार हुई है। इसको आप महीना भर स्टोर करके रख सकते हो। अब इस लहसुन की चटनी को हम तड़का लगा लेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, और तेल जैसे ही हल्का गर्म हो उसमें हम ये लहसुन वाली चटनी ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, और इस लहसुन की चटनी को हमें तेल के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाना है और अच्छे से सौटे करना है। लेकिन ये लहसुन की चटनी जल ना जाए उसका भी ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूसली हम इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसको पका लेना है तेल के साथ ही। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच जितना पानी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही तेल के अंदर इसको पकाएंगे तो ये जल भी सकता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, तेल ये थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है, तब तक इसको पकाना है। और इस चटनी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो लो फ्लेम पर हमने कोकोनट मिल्क को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो उसके ऊपर हम हल्का सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने पैन में डाला है 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और तेल यहाँ पे हमें हल्का सा ही गर्म करना है ताकि मिर्च पाउडर है वो जल न जाए। अब झटपट से हम मिर्च पाउडर को अच्छे से तेल के साथ मिक्स करके उसको इस कोकोनट ग्रेवी के अंदर डाल देंगे या फिर कोकोनट मिल्क के अंदर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। वैसे खाउसा है वो गर्मा गर्म ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो जब भी आप खाउसा को सर्व करें तब इस ग्रेवी को लो फ्लेम पर गर्म कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे खाउसा में जो डाले जाने वाली पापड़ी है उसके लिए मैंने समोसा की जो पट्टी रेडीमेड आती है वो ली है। उसकी बजाय अगर आपके घर में रोटी पड़ी है तो पतली पतली रोटी बना के या फिर पड़ी हुई रोटी को भी आप इस तरह से रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल अपनी चॉइस के हिसाब से कट करके फ्राई करके उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ समोसा की पट्टी, जो आराम से नज़दीकी स्टोर में या फिर ऑनलाइन मिल जाती है। इस समोसा की पट्टी को मैंने इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में कट किया है, लेकिन आप उसे ट्रायंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में भी कट करके यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह पे थोड़ा सा आप आटा गूँथ के भी उसको इस तरह से छोटे छोटे कट लगा के इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हो। आटे में आप गेहूं का आटा या फिर मैदा कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आटा गूँथने के टाइम पे आपको पराठे की कंसिस्टेंसी वाला नमक डाल के आटा गूँथना है और पतली पतली रोटियां बेलकर उसमें से आप इस तरह से पापड़ी बना सकते हो। इसे मीडियम और लो फ्लेम पर अच्छे से हम फ्राई करके साइड में रख देंगे। अब खाउसा में ऊपर से डाले जाने वाले फ्राई किए हुए प्याज को हम
इस तरह से पतले पतले कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज को कट कर लिया है। एकदम पतला पतला इस तरह से स्लाइसेस में हमें कट करना है और इसको हल्का सा हम सेपरेट कर लेंगे। बाकी तो हम जब फ्राई करेंगे तो सेपरेट हो ही जाएगा। अब गरम तेल के अंदर इस प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे और बीच बीच में हमें इसे मिक्स करते जाना है और छोड़ भी देना है। इस तरह से मीडियम और लो फ्लेम पर प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। हम इस प्याज को कंटिन्यूसली मिक्स भी नहीं करेंगे और बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे प्याज है वो गोल्डन ब्राउन में से ब्राउन हो गए हैं, यानी कि हमारे प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में ही ये मीडियम और लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम तेल में से इस प्याज को छान कर निकाल लेंगे। अब खाउसा में साथ में ऊपर से फ्राई किए हुए लहसुन भी डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधे कप जितनी लहसुन की कलियाँ ली है, उसको भी इसी तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सेलो फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन जितनी ये चीज़ें अच्छे से फ्राई हुई होगी उतना ही बढ़िया सा फ्लेवर्ड खाउसा में देगी। और लगभग 1 से 2 मिनट में ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि लहसुन है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे आप लहसुन को चॉप करके भी फ्राई कर सकते हो और उसको खाउसा में डाल सकते हो। और अगर आपको लहसुन का स्वाद उतना पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे देख सकते हो हमारे लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको भी हम एक पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। अब खाउसा को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे डीप सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, साथ में ऐड करेंगे चॉप किया हुआ हरा प्याज, थोड़ी सी हमने जो पापड़ी फ्राई करके रखी थी उसको हम तोड़ के इसमें डालेंगे, साथ में डालेंगे नूडल्स और ऊपर से हमने जो कोकोनट की ग्रेवी बनाई थी वो डालेंगे। ये ग्रेवी है वो गर्मा गर्म ही खाउसा में सर्व होती है, तो अगर ठंडी हो गई है तो लो फ्लेम पर इसको फिर से आप गर्म कर सकते हो। अब हम ऊपर से थोड़ा सा फिर से फ्रेश हरा प्याज डालेंगे। इसमें हरे प्याज का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ में हम उसमें ऊपर से ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज और लहसुन, और हमने जो पापड़ी फ्राई करके रखी है उसको भी हम एक्स्ट्रा हमारी चॉइस के हिसाब से ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये सुरती खाउसा लगता है। साथ में ऊपर से लहसुन की जो चटनी हमने बनाई है उसको ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, और इस लहसुन की चटनी को आप फ्रिज के अंदर 2 से 3 महीना स्टोर करके रख भी सकते हो। लेकिन अभी हमारा बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर्डफुल सुरती खाउसा तैयार है। थोड़ा सा ऊपर से हम ज़रूरत के हिसाब से नींबू डाल के इसको गर्मा गर्म खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस इस डिश को आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।